अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आर्यन ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें जो खुलकर सामने आई है। सबसे पहली चीज़ तो ये आई है कि ख़ुद एनसीबी ने कोर्ट के अंदर ये कहा है आर्यन ख़ान के पास में कोई ड्रग्स नहीं मिले। आर्यन ख़ान ने ड्रग्स का कोई कंजम्पशन भी नहीं किया था, इसलिए कि उनकी जो मेडिकल लेबोरेटरी जांच की गई उसमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जब आर्यन ख़ान ने ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं किया, जब आर्यन ख़ान के पास में ड्रग्स नहीं मिली, तो फिर आर्यन ख़ान को ही गिरफ़्तार क्यों किया गया? तो बोले उसकी जो व्हाट्सअप चैट है उसके अंदर कुछ कोड वर्ड्स थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आर्यन ख़ान ने ना कभी अपनी ज़ुबान से ये कहा, ना इसका इकरार किया, ना मेडिकल जांच में उसके पास ड्रग्स मिली, ना ही जो है उसके पास कोई ड्रग्स पाई गई। उसके बावजूद भी उसको गिरफ़्तार किया गया। बल्कि उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि हम लोग जो है ड्रग्स का सेवन करते हैं। जैसे रणबीर कपूर, उन्होंने अलल ऐलान एक मरतबा एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैं ड्रग्स लेता हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई या बड़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ी उस आदत को छुड़ाने के लिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे भारती है, उसका हस्बैंड है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अलल ऐलान ये ऐलान किया था कि वो लोग ड्रग्स लेते थे, लेकिन उनको कभी गिरफ़्तार नहीं किया गया। यानी रणबीर कपूर वगैरह को, भारती को, उसके हस्बैंड को गिरफ़्तार किया गया, उसी टाइम पे उनको बेल भी मिल गई। लेकिन आर्यन ख़ान, ना उसके पास ड्रग्स मिलती है, ना उसके पास में उसके मेडिकल रिपोर्ट में उसकी जांच होने के बाद पता चलता है कि उसने लिया था। उसके बाद भी खाली कुछ कोड वर्ड्स उसके व्हाट्सएप चैट में है, बोले वो कोड वर्ड्स की बुनियाद पर उसकी दो मरतबा बेल रिजेक्ट हो जाती है। देखो, हम जो है आर्यन ख़ान के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन हमारे माइंड में कुछ प्रश्न, कुछ सवालात पैदा हुए, इसलिए हम उस पर बात करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल और प्रश्न तो जो मेरे जहन में पैदा हुआ वो ये कि ये जितने भी लोग जो बहुत ज़्यादा सेक्युलर दिखाने की अपने आप को कोशिश करते हैं, शाहरुख खान के जैसे लोग, चाहे तुम अपने बेटे का नाम आर्यन रख लो या तुम अपने बेटे का नाम आज़ाद रख लो, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ में जो खान जुड़ा हुआ है, दुनिया तुमको खान की नज़र से ही देखेंगी। कोई भी तुमको आर्यन की नज़र से या कोई भी तुमको आज़ाद की नज़र से नहीं देखने वाला, कितना भी तुम कोशिश कर लो। एक बात याद रखो, और मैं ये कहता हूँ कि भाई जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल नंबर 15 में, आपको अपने पूरी मजहबी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उस पर अमल करने का और बाकी चीज़ों का, तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है दूसरों के मजहबी जो इबादतें हैं वो करके दुनिया को ये बताने का कि हम बहुत ज़्यादा सेक्युलर बन गए हुए हैं। देखो, सेक्युलरिज़म ये है कि आप दूसरों के मज़हब को ना छेड़ो, किसी के धर्म को बुरा भला मत कहो, किसी के धर्म को गाली मत दो, किसी के खुदा को गाली मत दो। ये है कि आप किसी को अपने से तकलीफ़ मत पहुंचाओ। यानी जो एकदम आसान कंसेप्ट है, जियो और जीने दो। हम अपने धर्म के हिसाब से अमल कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करो। हाँ, आप ऐसा काम करो जो हुस्ने सुलूक वाला है। दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, ईसाई भाई हो, चाहे वो हमारे सिख भाई हो, दलित समाज के भाई हो, किसी भी समाज के हमारे जो भाई है, जो गरीब है, जो परेशान हाल है, जैसे बहुत सारे अच्छे काम आमिर खान साहब भी कर रहे हैं। उनका अपना जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के तहत में माशाल्लाह उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे ज़िले, ख़ास तौर पे सतारा वगैरह जो ज़िले हैं, उन ज़िलों के अंदर जो पहाड़ी एरिया है जहाँ बारिश नहीं बरसती है, कम बरसती है, वहाँ ऐसा सिस्टम बनाया कि कई गाँवों में आज उनकी मेहनत की वजह से पानी पहुँच रहा है, किसानों को पानी मिल रहा है। चलो, अच्छा काम किया आपने ये। उसके अलावा भी और बहुत सारी जगह पे उन्होंने खैर के काम किए, ये एक अच्छा काम है। ऐसे ही शाहरुख खान का भी जो फाउंडेशन है, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, खिदमत कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे एक बहुत अच्छा काम है, ये होना भी चाहिए। ऐसे ही सलमान खान साहब का जो बीइंग ह्यूमन, जिसके ज़रिए से वो बीमारों का इलाज कराते हैं
और लोगों का जो है लोगों की मदद करते हैं, स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस वगैरह भरते हैं, ये सब काम बड़े अच्छे हैं। और इस्लाम ने इसका ही हुक्म दिया कि भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, बीमारों का इलाज कराओ, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये सारे काम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को ये पैगाम देने के लिए कि भाई हम जो है हमारे मज़हब से हमारा उतना ताल्लुक़ नहीं है, हम तो बिल्कुल ओपन माइंडेड है, और दूसरों के भी धर्म में जो है आप इंटरफेयर करके वहाँ पे जो है आप उनकी इबादतें कर रहे हो, और आप जो है दुनिया को ये पैगाम दे रहे हो कि देखो हम तो इतने एथियस्ट माइंड है कि हमने अपने बेटे का नाम भी आर्यन और आज़ाद रख लिया। लेकिन आप चाहे आर्यन रखो, चाहे आप आज़ाद रखो, या जावेद अख्तर के जैसे लोग जो अलल एलान ये करें कि मैंने मेरे बेटों को और अपनी औलादों को यही तालीम तरबियत दिया हूँ कि कोई हमारा कोई मज़हब नहीं है, तुम कितना भी कर लो, दुनिया आर्यन को नहीं देखेंगी, बल्कि उसके बाद का जो ख़ान है, दुनिया तुमको सिर्फ ख़ान की नज़र से देखने वाली है। आज़ाद को दुनिया आज़ाद के नाम से नहीं देखेंगी, लेकिन उसके नाम के आखिर में जो ख़ान है, दुनिया उसको उस ख़ान की नज़र से ही देखने वाली है। कितनी भी तुम जो है कोशिश कर लो ये चीज़ बावर कराने की, ये चीज़ बताने की, ये चीज़ दुनिया को दिखाने की कि तुम कितने बड़े एथियस्ट माइंड हो, कितने बड़े सेक्युलर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई आपके नाम के आखिर में जो ख़ान है, बस वो काफ़ी है दुनिया को ये बताने के लिए कि तुम ज़ुबान से क्या बोलते हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए है कि तुम सिर्फ दुनिया के अंदर लोगों को ये पैगाम देना चाहते हो और अपनी एक पोजीशन को बाकी रखना चाहते हो, अपने दुनिया के माल को, दौलत को, चीज़ों को। कोई फ़ायदा नहीं है उससे। एक बात याद रखो, आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है, आप अपने मज़हब की प्रैक्टिस, आपको ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को एथियस्ट बोलने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है दूसरे मज़हबों की इबादतें वगैरह करा के उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया। अरे तुम्हारे मज़हब के ऊपर अमल करो ना भाई, अमल करो और दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक करो। दूसरों को कुएँ खोद कर दो, उनके एरिया में बोर लगा कर दो, पानी का इंतज़ाम करो, बीमारों की सेवा, ये अच्छे काम हैं। लेकिन तुमको ये ज़रूरत ही नहीं है ना दूसरे के मजहबी इबादत के ऊपर अमल करके क्या पैगाम देना चाह रहे। कितना भी कर लो तुम्हारे नाम के साथ में जो ख़ान जुड़ा हुआ है उसकी वजह से तुम टारगेट बनने ही वाले हो। अल्लाह यही समझ हर मुसलमान को दे और हर मुसलमान को ये अक़ल सलीम अता फ़रमाए कि समाज सेवा में और दूसरों के मज़हब की इबादतों में, यानी जो शिरकिया आमाल है उसके बीच में क्या फ़र्क है। सेवा करना एक अलग चीज़ है और इबादतें करना अलग चीज़ है। तो जो इबादत वाला रास्ता है किसी भी ईमान वाले को उसको इख्तियार करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए और इस वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाए कि चाहे तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ में जो शेख, जो सैयद, जो ख़ान, जो पठान जुड़ा हुआ है वो दुनिया उसी की नज़र से तुमको देखेंगी। एक बात याद रखो, इसलिए हमारा ताल्लुक़ हमारी अल्लाह की ज़ात से होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जब हमारा ताल्लुक़ होगा इंशाअल्लाह दुनिया की बड़े से बड़ी भी जो ताकत है वो ताकत आपका बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगी। एक बात याद रखो। अल्लाह हम तमाम को हमारे इस मैसेज और पैगाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।